राष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं। अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता की निर्धारण की गई है। राष्ट्रपति की योग्यता, सबसे पहली योग्यता हम देखते हैं वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहली योग्यता देखा जाता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उम्र 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता क्या है? किसी लाभ के पद पे ना हो। और चौथी योग्यता है लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। देश की सर्वोच्च नागरिक की बात होती है तो इसमें हम पागल या दिवालिया या फिर किसी न्यायालय से सजायाफ्ता जैसी हम शब्द का प्रयोग नहीं करें, सर्वाधिक उचित होता है। कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण किया जाए और योग्यता है कि वह पहले भारत का नागरिक हो, उम्र उनकी 35 वर्ष पूर्ण हो, किसी लाभ के पद पे न हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। एक और चीज, किसी लाभ के पद पे न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह भी कहता है, अनुच्छेद 58 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी भी मंत्रालय में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी भी मंत्रालय में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है, लाभ का पद नहीं होता है। अब देखते हैं, और यही कारण है कि आप जानते हैं हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने त्यागपत्र देकर के चुनाव लड़ा। हालांकि त्यागपत्र नहीं देते तब भी वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन भर सकते थे। किसी भी मंत्रालय का मंत्री अगला चुनाव लड़ सकता है, या कोई सदस्य किसी दूसरे पद के लिए नामांकन दाखिल करता है बिना त्यागपत्र दिए
कारण यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 उनको यह अधिकार देता है कि वह उनका जो पद है वह लाभ का पद नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 58 है, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण किया गया है, वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। अनुच्छेद 59 देखते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की दशा एवं नीतियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की दशा एवं उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति की दशा एवं उन्मुक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की दशा एवं उन्मुक्तियों का वर्णन करता है। राष्ट्रपति वर्णन करता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह समझा जाएगा कि राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से वह रिक्त कर दिया है, यानी जिस पद पे था वह पद रिक्त कर दिया है, अब वह राष्ट्रपति हो गया है। दूसरा इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग कर सकता है। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान, कम नहीं किए जाएंगे। यह तीन बातें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 करता है। यहां तक कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया दिया जाता है। 5 लाख रुपया दिया जाता है। अनुच्छेद 60 देखते हैं। अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान है वह शपथ है। बारीकी से समझेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 शपथ संबंधी है और भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये सबने जाना, सब कोई जानते हैं। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 यह स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब एक चीज और है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह शपथ किस बात की लेते हैं? क्या पद एवं गोपनीयता की लेते हैं या फिर संविधान की रक्षा और लोगों का कल्याण की शपथ लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति संविधान की रक्षा एवं लोगों की कल्याण का शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं। भारत की संविधान की रक्षा करते हैं और लोगों के कल्याण का शपथ लेते हैं। इस बात का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाए या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाए। यदि वो भी अनुपस्थित हो तो उनमें जो वरिष्ठ हो वह दिलाएंगे। जो संविधान की रक्षा की शपथ दिलाते हैं और लोगों के कल्याण की शपथ दिलाते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। एक और कंडीशन है कि भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, यहां तक तो बात हो गई। भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह शपथ किस तिथि को लेते हैं? यदि उस तिथि को वह शपथ लेते हैं तो क्या वह भारतीय संविधान में ऐसी बातें लिखी हुई हैं? नहीं लिखी हुई है। भारत के राष्ट्रपति, एक चीज है कि संविधान से आपके क्वेश्चन जो आते हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन वह सिलेक्शन नहीं करवाते हैं। जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करवाते हैं। तो देखेंगे कि भारत की राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977। 1977 में निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध निर्वाचित होते हैं और वह 25 जुलाई को 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। 25 जुलाई को शपथ लेते हैं और तब से भारत के जो भी निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वह 25 जुलाई को ही संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण का शपथ लेते हैं। एक और चीज है कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो वह कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होंगे? याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का पद यदि वह त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या महाभियोग इम्पीचमेंट के माध्यम से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा
उन्हें पद से हटा दिया जाए, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह निर्वाचन 6 माह के अंदर होगा। दूसरी चीज कि कितने वर्षों के लिए होगा, कि यदि जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है वह 2 साल, 1 साल या फिर 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं, तो शेष अवधि के लिए होगा या फिर कितने वर्षों के लिए होगा। यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति में शेष अवधि नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होता है। एक और चीज देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि विधानसभा सदस्य यदि इस्तीफा दे देते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं, मृत्यु हो जाती है या फिर अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में जब इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन कहलाता है, यानी शेष अवधि के लिए या फिर संसद सदस्य का पद रिक्त होता है तो शेष अवधि के लिए होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में शेष अवधि नहीं चलता है। पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और 6 माह के अंदर यह पद भरना होता है। अब इसमें एक और चीज आता है, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया तो भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य संभालते हैं। मात्र 6 माह तक वह कार्य संभाल सकते हैं। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होता है। अनुच्छेद 60 हो गई। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रारूप है और शपथ सर्वोच्च न्यायालय के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा, फिर रिपीट कर रहे हैं, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ दिलाते हैं। लोगों की कल्याण की शपथ दिलाते हैं। एक और चीज आता है कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई व्यक्ति कितने बार भारत के राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं। तो आप यह जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति कितनाहु बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर अनुच्छेद 61 आता है। अनुच्छेद 61 देखते हैं।
अनुच्छेद 61 महाभियोग इम्पीचमेंट देखते हैं। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह सदन लोकसभा हो, या राज्यसभा हो। सदन लोकसभा हो या राज्यसभा हो। देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में है और महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग पहली बार जो सदन लाती है उस सदन का कुल सदस्यों का 1/4 कुल सदस्यों का 1/4 कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य लिखित रूप से उस सदन के पीठासीन पदाधिकारी राज्यसभा होगा तो पीठासीन पदाधिकारी, लोकसभा होगा तो अध्यक्ष। उस सदन के पीठासीन पदाधिकारी या अध्यक्ष को सूचित करते हैं। पीठासीन पदाधिकारी 14 दिन पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। पीठासीन पदाधिकारी 14 दिन पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। पहली सदन है, देखते हैं। उस बीच राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उस सदन में सफाई पेश करते हैं। यदि वह सदन इनकी सफाई से संतुष्ट नहीं होती है तो अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित करते ही तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरी सदन में चला जाता है। दूसरी सदन सर्वप्रथम एक कमेटी गठित करती है। यह कमेटी इस बात का जांच करती है कि राष्ट्रपति पर लाया गया आरोप कहां तक सही है। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि राष्ट्रपति पर लाया गया आरोप सही है तो उस सदन के पीठासीन पदाधिकारी राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो राष्ट्रपति निश्चित तिथि को निर्धारण करके उस सदन में उपस्थित होते हैं, यानी उनकी उपस्थिति बाध्यता होती है दूसरे सदन में, और अपने सफाई पेश करते हैं। यदि वह सदन
उनकी सफाई से दूसरी सदन भी संतुष्ट नहीं होता है तो अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करते हैं और प्रस्ताव पारित करते ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को देने के पीछे कारण कि लोकसभा जनता का सदन है और जनता का सदन होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। तो दोस्तों, यदि हमारे यह चैनल आपको पसंद हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद।